आपके यहाँ बिजली के बिल भरते हैं क्या लोग? मेरे वहां तो नहीं भरते, मेरे वहां नहीं भरते बिल, फिर भी बिजली पूरी आती है। सुनो मेरी बात, आप मेरे साथ जुड़ो, आपको आनंद आएगा। 70 साल से जुड़े हुए ही हो, नेता आते हैं चले जाते हैं, और जब आप नेताओं के पास जाते हो तो लाइन में लगना पड़ता है। एक व्यक्ति आया है जो बदलाव चाहता है। सत्ता को ठोकर कोई नहीं मारता, सत्ता के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर गए, आप जानते हो। सत्ता को ठोकर मार के उस सेवा करना चाहता है। आप मेरी बात को मेरे जाने के बाद आराम से सुनना कि हनुमान जी ने जो बात कही थी उसमें सच्चाई कितनी है। आज हमारे छोटे बच्चे 3 साल 5 साल, एक जमाना होता था कि अपने गांव के अंदर एक दूसरी जाति के कॉलोनी में एक जाति का बच्चा चला जाता, बच्ची चली जाती, तो लोग उसको छोड़ने आते थे घर पे कि भाई थारो टाबर हमारे घोड़े की माए आएगी, क्यों ऐसा सही है ना। और अब आ जाए सारे बच्चों को ले जाकर बेचते कहीं पे भी, कौन करी तो नहीं बताओ मुझे। एक जमाना था कि गांव का कोई आदमी जाता अपनी बेटी को लेने ससुराल से, तो दूसरी जाति का सर्व समाज देता कि थे जाओ यार, माली बेटी भी गांव में बारे में आता यही जो सागे। इतना विश्वास था लोगों के अंदर, किससे खोया विश्वास बताओ मुझे। कौन आया था, किसने सत्ता का सुख भोगा, किसने राज किया। भाइयों मैं तो आपको चला रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। 20 साल मैंने ये मंत्री पद छोड़ के मैं भी मंत्री जी बन जाता 2003 में। मेरा कौन था, वसुंधरा का जमीन से झगड़ा था, वसुंधरा का झगड़ा था तो उसके पति से था, मेरे से तो था नहीं उसका, फिर भी मैं तो लड़ा था। तो लड़ा तो उसको 7 समंदर पार फेंक दिया, और गहलोत के बेटे को भी जोधपुर में हरा के ये संदेश दिया कि लोकतंत्र अंदर बड़ा कोई नहीं होता। उसकी जादूगरी भी हनुमान बेनीवाल ने खत्म कराई थी। इसलिए मैं आया हूँ, मेरा मान सम्मान रखना। और आपके गांव में अगर राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका आ जाए, मोदी जी आ जाए, फिर उनको वोट दे देना, ठीक है। तो मैं आया हूँ वोट मांगना। इतना ध्यान रखो कि कौन आया वोट मांगना, कौन गारंटी के रूप में। लालचंद मोड की गारंटी में लेना आया हूँ। आधी रात को याद कर लेना कि माल्ला गाँव आया बात करी, काम करा कर दूंगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। मेरी मजबूती की कथाएं गाथाएं लोग बताते रहेंगे, और जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ, हाथ बीच में नहीं छोड़ा। घर आया माँ जाया, जो मेरे पास है वो मेरा भाई है, उससे लड़ता हूँ। लोगों की लड़ाई लेके घूम रहा हूँ, मेरा तो किसी झगड़ा ही नहीं। मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने, 8 बार एमएलए एमपी हो गए घर के अंदर। हमने सत्ता का सुख नहीं भोगा, आपके लिए रात होती है। इसी का परिणाम कि लोग नाराज भी होते होंगे मेरे से, लेकिन बात को समझने की आवश्यकता है कि हनुमान बेनीवाल किस रस्ते पर चला है। वो किसान की बात करता, गरीब की करता, दलित की करता, मुसलमान की करता है। ये झगड़े नहीं करता वोटों के लिए, ये झगड़ा करा कर अपने वोट पका लिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सारे मेरी मदद करना। इस बार इस चुनाव में ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ मुझे। ये पीछा को भी आपने एमएलए बनाया था, पीछा मेरे साथ था 8 से 13। कोई बड़ी राजनीति विधानसभा में पीछा को कई बार खड़े होते देखता था। मेरा उसमें वसुंधरा झगड़ा चलता था तो खड़ा होता था, हम सोचते थे बोलने के लिए खड़ा हो रहा, तो वो पीछा जी काई करो रहा, और मैं पानी पेशाब कर रहा हूँ। और ये आपके जो भवनलाल जी है, इनका काम, इनकी तो कहने की जरूरत नहीं। सरकारी गिराने में इनकी मास्टरी रही, गहलोत के खिलाफ गए, गुरु सिंह जी की सरकार गिराने का पड़े 3 बार, वो रिकॉर्ड इनके नाम था। अब आपको तय करना है। मैं खुद तो कैंडिडेट हूँ नहीं, अगर मेरे से कोई नाराज है तो मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। लालचंद मोड है, गरीब किसान का बेटा है, आपके बीच रहता है। 10 महीने का वोट हमारे को दे देना। 10 महीने में इतना विकास करेंगे जितना 70 साल में नहीं हुआ। आपको लगेगा कि किसी के कहने से वोट दिया और वोट का मजा आया पहली बार, ये आपको जब मिलेगा जब आप राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई हनुमान बेनीवाल, जो लालचंद मोड है, हनुमान आपके गाँव आया, उसका मान और सम्मान रखोगे। मेरा संघर्ष आपके लिए जारी रखेगा। सर्व